माफिया गिरफ्तार करो, कोचिंग माफिया पे कार्रवाई करो। कांग्रेस के इस कार्यक्रम के लिए सबका बहुत बहुत आभार। प्रदेश के कोने कोने से आए नौजवानों का आज का जोश और जुनून देख के लग रहा है कि 1 लाख जवानों की रैली का आह्वान जो हमने किया है, शीघ्र ही उसकी तारीख की घोषणा करेंगे और उस दिन 1 लाख जवान आएगा। न हम रुकेंगे न झुकेंगे। आदेश की कॉपी सरकार से मंगाएंगे कि ये रद्द हुई है एग्जाम और ये भंग करी आरपीएससी और इनको न्याय मिलेगा। भाइयों, तपती धूप के अंदर जिस तरह शादियों के सीजन में आप सबने धैर्य के साथ लगातार 8-9 दिन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस धरना स्थल पे आप जिस तादाद के अंदर आ रहे हैं और आज आपने बता दिया कि हम जब चाहें, जितनी चाहें उतनी तादाद में हमारे भाई हनुमान बेनीवाल के साथ इस राजस्थान की सम्मान की लड़ाई में गर्मी के अंदर भी 50 डिग्री तापमान पर भी कूद सकते हैं। ये संदेश आपने राजस्थान और देश के अंदर दे दिया। आज पहली बार लग रहा है कि सरकार के अंदर भयंकर क्षोभ हो गया जवानों का, और सरकार जवानों से लंबा झगड़ा नहीं कर सकती। अगर लंबा झगड़ा जवानों से चला तो भजन लाल जी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है भजन लाल जी कोई रिस्क लेंगे, क्योंकि हम तो वही बात उनको याद दिला रहे हैं जो उन्होंने चुनाव से पूर्व कहा था कि पेपर माफियाओं को गिरफ्तार करके एसआई भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे। मैं कांग्रेस बीजेपी को नेताओं को भी पूछना चाहता हूँ जो बच्चों के साथ धरना स्थल पे थे, आपके बीच आंदोलन किया और हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, उनको भी इस समय जब नौजवान को आवश्यकता है उस समय मेरे से सवाल पूछते थे। मैं तो लोकसभा के अंदर बोलता था और भी प्रयास करता था, लेकिन आज उनको जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये राजस्थान का जवान चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है कि जो भी किसान के बैठे हैं नेता, उनको हमारा साथ देना चाहिए। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर चल सकती है, 5-7-10 दिन और, लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना मैं आश्वासन आपको देता हूँ। और आप बिना कानून हाथ में लिए जिस तरह एक दिशा के अंदर, देखिए हर आंदोलन जब सफल होता है जब आंदोलन एक दिशा के अंदर चले। हमें कोई काम जब तक ऐसा नहीं करना है जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बने। लगेगा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली करने की आवश्यकता पड़ेगी, बता देंगे उस दिन। अभी तो हमें इसी तरह सरकार को ये बताना है कि हम इस गर्मी के अंदर लंबा संघर्ष भी कर सकते हैं। सरकार हमें नहीं थका सकती, हम सरकारों को थकाते हैं 20 साल के अंदर। ये संदेश राजस्थान के नौजवानों ने आज दिया। मैं तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस कोने कोने से आए मेरे छोटे भाइयों का, किसानों का, हमारी माताओं का, बहनों का, छोटी बच्चों का, कुछ बच्चे हमारे साथ गिरफ्तारी देने भी गई थी, इन सबको धन्यवाद कि आप मजबूत रहे, आपने उल्लंघन नहीं किया किसी बात का। और देखिए, जब अपन बैठना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, धैर्य रखेंगे तो हम जीत के बहुत करीब हैं। आज हाईकोर्ट ने तारीख आगे दे दी, निश्चित रूप से 5-7 दिन में और संघर्ष करना पड़ेगा। हाईकोर्ट का फैसला अगर खिलाफ भी आ गया तो भी संघर्ष करेंगे। 1 लाख यहाँ जुटेंगे, आवश्यकता फिर तो 1-1.5 लाख दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अमित शाह मोदी को अब हम रुकने वाले नहीं है। अब ऐसा ही कि मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने 21, 22, 23 में आंदोलन किया, उस समय मैं तुम्हारे बीच नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकसभा, मेरी रैलियां, हर मंच में मैं तुम्हारी बात रखता था कि एसआई भर्ती को रद्द करो, RS 18 रद्द करो, उनको गिरफ्तार करो, जो चेयरमैन है उनको गिरफ्तार करो। हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है तुम्हारे सामने 20 साल से, और आगे भी मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं हर लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़ा, आगे मैं खड़ा मिलूंगा। कोई भी लाठी गोली चलेगी तो पहले हनुमान बेनीवाल का सीना चीरते हुए आप तक आएगी, लेकिन वो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब राजस्थान के जवान को ये दम दिखाना है कि हम भर्तियां भी रद्द कराएंगे और 28 में अपनी सरकार भी बनाएंगे। ये दम आज से और उन तमाम नेताओं को जो युवाओं के नाम से वोट लेकर आपके बीच से जाते हैं, जो कोई कॉलेज का अध्यक्ष बनता है, कोई यूनिवर्सिटी का बनता है, कोई दूसरे दल का बनता है, उन तमाम नेताओं को भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहिए कि कौन से घर में हो भाई, ऐसे में सो रहे हो जुड़ते में,
बीजेपी के विधायक तो नहीं आ सकते यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस वालों को कौन सी मेहंदी लगी, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? वो हमने मदद नहीं की क्या किसी की? यूनिवर्सिटी में जितने भी अध्यक्ष बनते हैं हमारी मदद से तो बनता है, मेरा तो कोई संगठन है नहीं। और आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने छात्र संगठन छात्र विंग को इस बार जल्दी हम 1-2-4 दिन में इकाई छात्र इकाई भी जारी करेंगे और छात्र के चुनाव भी राजस्थान करेंगे। संघर्ष हमारे बच्चे करते हैं और फायदा कांग्रेस और बीजेपी उठाती है, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। लेकिन संगठन की जिम्मेदारी ऐसे मजबूत भाइयों को देंगे तो सब जगह जाके और अपने लोगों को एक कर सके। तमाम सर्व समाज के लोग आए, आपको धन्यवाद। जो दूर से आए, नजदीक से आए, अपने अपने साधनों से आए, जो रुकना चाहे मुझे बता देना, उनकी व्यवस्था कर देंगे। और जो अपने अपने गांव या इलाके में जाना चाहे वो समय पे गाड़ी 40, 50, 60 की स्पीड से, जिस तरह अपन धीरे धीरे आए ना उसी स्पीड से सबको गंतव्य तक जाना आप लोगों को। कल हमारा धरना जारी रहेगा। जो जयपुर के आसपास के लोग रोज आते हैं उनको कल भी आना होगा कि नहीं होगा? फर्जी नेतृत्व को गिरफ्तार करो। तुम सिर्फ गुलाम बनाने की तैयारी करो। क्या की तैयारी कर रही है लोग? गुलाम बनने की। मगर हम संविधान को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए एक एक को मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तुम बहुत मजबूत लोग हो, तुम बहुत मजबूत लोग हो, क्योंकि संविधान होगा तो सही तरीके से सरकार काम करेगी। सरकार, और सुन लो तुम लोग, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की थी ना, हम उससे मांग रहे थे ना, और उस टाइम पे हमारा साथ कौन दे रहा था? ये बीजेपी वाले दे रहे थे। बाबा भी हमारे साथ थे नहीं थे। ये बीजेपी कौन है मालूम है? भस्मासुर जननी पार्टी। वो भस्मासुर जो हमारा कैरियर को खा रही है, हमारे कैरियर को। अरे गलत कह रहा हूं बाबा, कहाँ हो? हम तो तुम्हारे साथ रात दिन एक करने को तैयार थे क्या नहीं थे? मगर सुन लो तुम लोग, हनुमान बेनीवाल जो हमारे हक के लिए जलगार कर रहा है, और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इस सरकार को अरे फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे? हम नौजवान है। कौन है? सुन लो तुम लोग, मैं फौज में रहा हूं। कहा में रहा हूं? जो गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको। और हम मांग किससे रहे? जो पर्ची से निकल के आया है। बेईमान है ना? बेईमान सरकार, इससे इस्तीफा मांगो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। और यहाँ पे एक एक जो जाबाज खड़ा हुआ ना, इनके लिए भी गलो खिलाफ। एक एक जाबाज, एक एक जाबाज हक तो लेके रहेंगे। हक तो ऐसा ही भर्ती करो, ऐसा ही भर्ती करो। और सुन लो, जहां जहां पे भी तुम बेईमानी कर रहे हो, जहां जहां पे भी, वहां पे अब हम खोद के निकालेंगे। वहां पे इनकलाब, इनकलाब। सो नाइस, थैंक यू।